हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो कोरोना के सेकेंड वेव के आने के बाद से मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं हैं बिकॉज आउट ऑफ सेंसिटिविटी कुछ मन नहीं कर रहा था कि वीडियोस बनाऊं या स्टॉक टिप्स इस समय कंसंट्रेट करें। बट एज वी से लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, दैट्स वाई मैंने वापस अपनी एनालिसिस शुरू की है आप लोगों को प्रेजेंट करना। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के मूवमेंट के बारे में, सो दैट वी हैव द ब्रॉडर मार्केट मूव कैप्चर्ड। तो कोरोना की सेकेंड वेव के आते ही आपने देखा कि निफ्टी में एक करेक्टिव फेज शुरू हो गया। तो जिस दिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन्स और के होने की स्टार्ट हुई, निफ्टी सबसे पहले, ये मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का 5 मिनट चार्ट, तो गैप डाउन ही खुला था और सीधा 14,220 पे जाके उसने पहला सपोर्ट लिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की, हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14,200 को जब ब्रेक कर जाएगा तो निफ्टी करेक्ट करते करते समवेयर अराउंड 13,600 और 800 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट एक चीज़ जो बहुत ही देखने लायक थी वो ये कि मार्केट में जो इनिशियल फेज ऑफ 300-400 पॉइंट्स का करेक्शन आया, उसके बाद से मार्केट कोलैप्स नहीं की है, जो कि आशंका थी। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वेव में देखा था कि निफ्टी एकदम 10,000 पे जाने के बाद बहुत ज़ोर से कोलैप्स करके नीचे की तरफ गई, वो इस फेज़ में नहीं हुआ। दैट वॉज वेयर माई इंटरेस्ट इन निफ्टी फ्यूचर स्टार्टेड टू इंक्रीज, कि इसके मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज नेगेटिव जो न्यूज़ है वो आती जा रही है बट निफ्टी उस तरह से करेक्ट नहीं कर रही है। दिस वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट आई वॉज लुकिंग एट। तो आप अगर देखोगे निफ्टी के मूवमेंट को, अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के अप्रैल फ्यूचर्स के, तो ये 14,220 से लेके 14,470 के ब्रॉडर रेंज में अपने आप को पूरा कैप्चर कर ले रहा है। ये 250-230 पॉइंट्स जो है उसी में निफ्टी अपना घूम रही है। एक छोटे छोटे बीच बीच में ऐसे कुछ ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स होते हैं जहाँ पे ये निफ्टी थोड़ा सा उस रेंज से बाहर निकलती है, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती। वो नॉर्मली इनिशियल गैप्स होते हैं जो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, और इस रेंज के अंदर आप अगर देखोगे तो निफ्टी टॉप बना के नीचे की तरफ जाती है और वापस वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है। और ये काफ़ी दिन से चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट ज़रूर है। और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा ख़राब जो न्यूज़ फ्लो है वो आती जा रही है, उसके बाद भी ये जो सस्टेन कर रहा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, और इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर 14,220 किसी भी तरह से हर हाल में होल्ड कर जाता है, देन आई फील कि दिस विल बी अ ब्रॉडर बुलिश मूवमेंट, और ये अपने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को तोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे अपने को ध्यान ये भी रखना है कि ऊपर की तरफ आप अगर आप ध्यान रखो तो 14,464 एकदम 65-70 जो भी आप बोल लो, वो एकदम क्लियर कट आपके लिए एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर जब निफ्टी जाना शुरू कर देगी, शॉर्ट्स वहाँ पे हार मारना शुरू कर देंगे। हाउएवर 14,220 के नीचे अगर सस्टेन करना थोड़ी देर के लिए शुरू कर दे 5 मिनट चार्ट्स पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी निफ्टी में। ये भी एक सर्टेनिटी है। तो दोनों सर्टेनिटी को आपको ध्यान में रखना है एज अ ट्रेडर। आप ब्लाइंडेड नहीं हो सकते कि नहीं ऊपर की तरफ ही जाएगा। मेरा खाली एक ही ओपिनियन है इस पूरे मूवमेंट में, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का इसमें है नहीं। ये ऑस्कलेट कर रहा है जिसमें कोई भी ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि सबसे गंदी न्यूज़ जितनी भी हो सकती है एक मार्केट के लिए, वो यहाँ पे फ्लो कर रही है। ये पूरा जो फेज़ है ये सबसे ख़राब न्यूज़ फ्लो का फेज़ है, और इसमें भी मार्केट सस्टेन किया है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव इन ओवरऑल मार्केट। इसको आप ध्यान में रखिए, ये 2 लेवल्स ध्यान में रखिए, इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को शेप दीजिए। थैंक यू।